एक गरीब मोमिन है जिहड़ा सख्त बीमार है, उसने मदद वास्ते अपील की है। दवाई दे पैसे उस कोल कोई नहीं। सारे आज़ादारान नूं गुजारिश करे सां कि हस्बे तौफीक उस गरीब मोमिन वास्ते मदद कर छोड़ो। 2-4 बंदे उठी के ना न्याज इकट्ठी कर लो। दरूद बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जुम्मे वाले दिन शाम 7:30 बजे सारे जेडे 2 मातमी सारे तो जुदा हो गए, उन्होंने रस्म चहलम के सिलसिले मजलिस अज़ा और मातमदारी का सिलसिला इमाम बारगाह उतरावा हो सी। जाकिर सैयद कमर रज़ा बुखारी साहब, जाकिर सैयद अकील रज़ा बुखारी दाऊद खैल खैराबाद और जाकिर ग़ुलाम अब्बास फरीद का आफ झंग ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमैसन। मातमी संगत ग़ुलाम ने सज्जाद नो खानी और मातमदारी करे सी। दरूद बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। बावाज़ बुलंद सलवात। मोमिन कराम, जो भी मुहब्बे अहले बैत इस दुनिया से इंतकाल फरमा जाता है तो उसकी बुलंदी दर्जात देखें कि लोग जन्नत की ख्वाहिश करते हैं और मुहब्बे अहले बैत के लिए जन्नत ख्वाहिश करते हैं। अब मैं बिला ताख़ीर दावत ख़िताब दे रहा हूँ इंतहाई वाजिबुल एहतराम अल्लामा सैयद मोहसिन रज़ा काज़मी साहब को। आखिरी मुकर्रर ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान करेंगे और इख्तिताम में मजलिस मातमदारी होगी। बहुत ही मशहूर शायर हैं सैयद मसूद रज़ा खाकी साहब मरहूम, उनका एक शेर और मैं दावत देता हूँ शाह साहब को कि वो ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान करते हैं। उल्फत आले नबी में जो मौत आ जाए, उल्फत आले नबी में जो मौत आ जाए, ज़िंदगी का उसे उन्वान कहा जाता है। और मेरे अशार हैं परवाना जन्नत खाकी, मेरे अशार हैं परवाना जन्नत खाकी, मुंतज़िर है मेरा रिजवान कहा जाता है। नारे हैदरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे विलायत। सलवात सारे मिलके पढ़िए बाबा से। अगर जहमत ना समझें तो थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लाइए। आ जाइए, इसमें कैमरे से आगे आ जाइए, काफ़ी जगह है, आ जाइए बिस्मिल्लाह। पीछे वाले हबाब भी थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लाइए। तमाम हबाब ज़ुबानों को मुअत्तर फरमाइए दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहू नौउन वला जिन्सुन वला नज़ीर अल्लज़ी अमरन नबीजल बशीर वल नज़ीर व साहिबल मेराज व सिराजम मुनीर। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़ी हुम्मिल गदीर। फ़क़ाल रसूलुल्लाह मन कुन्तु वलियुहु फ़अलियुन वलियुहु वल अमीर। अस्सलातु वस्सलामु व तहियतु वल इकराम अला सय्यदिना सय्यदिल अरबि वल अजम हबीबना व हबीबे क़ुलूबिना शफ़ीए ज़ुनूबिना तबीबे नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुकस्सिरे फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरे विलायतिहिम व मनाक़िबिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम आइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। दरूद पढ़िए आले मोहम्मद की ज़वात मुक़द्दसा। अगर सहमत न समझे तो एक छलकती हुई सैयदा की ज़ात पे एक हैदरी दरूद की तिलावत फरमाइए। बिहारुल
अनवार में रिवायत मौजूद है कि बुलंद आवाज से सलवात पढ़ने से दिलों से मुनाफिकत दूर होती है। एक और हदीस मेरे जहन में आ गई, आपकी समातों की नजर करता चलूँ और गुफ्तगू का आगाज करूँ। सरकार रिसालत इमाम ने अपनी दुख्तर नेक अख्तर से फरमाया था, या सैयदा मन सल्ला अलैहि गफरल्लाहु लहु व अलहक़हु बिहिस कुन्तु मिनल जन्ना। ऐ मेरी बेटी, जो आप पे एक मर्तबा दुरूद पढ़ेगा अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देगा, जन्नत में उसे वहाँ रखेगा जहाँ मुझ मोहम्मद को रखेगा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीने ग्रामी कद्र, हरफे आखिर की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। यकीनन काफ़ी देर से मजलिस से आज़ा का आगाज़ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है, और आप भी बिहम्दिल्लाह तशरीफ़ फरमा है। क्योंकि जो टाइटल आज की मजलिस का है, मुझसे काबुल भाई भी फरमा रहे थे कि मार्फत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। खुदा का शुक्र है कि हमारा वजूद, हमारे वजूद से मुराद तशय्यो का वजूद, अगर जिंदा है तो दलील है कि कोई वारिस जिंदा है। माशाअल्लाह, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, जितनी दुश्मनी इस अजीम मकतब की हुई किसी मकतब की नहीं हुई। सारी दुनिया के तीर भी हमारी तरफ, सारी दुनिया के प्रोपेगेंडे भी हमारी तरफ, सारी दुनिया के बम धमाके भी हमारी तरफ, सारी दुनिया की धमकियां भी हमारी तरफ, लेकिन आए और कायनात देखे मकतबे तशय्यो 14वीं के चांद की तरह जबीने फलक पे चमक रहा है। क्यों? क्योंकि दुश्मन बेवकूफ है, वो हमें मार के मुस्तरिब है, हम मर के मुतमईन हैं। मिलके मैंने पहले कहा था, मकतब वो मरता है जिसका वारिस मर जाए। और याद रखना, जीत हार का ताल्लुक मरने मारने से नहीं होता। करबला में बज़ाहिर मारने वाला हार गया, बज़ाहिर कत्ल होने वाला जीत गया। क्योंकि अगर जिस्मों के मरने से हम मरते तो करबला में मर गए होते। हम जिस्मों के मरने से नहीं मरते, हम नजरियों के मरने से मरते हैं। हमारा नजरिया कल भी जिंदा था, हमारा नजरिया आज भी जिंदा है। पूरी दुनिया में अगर एक शिया भी जिंदा रहा, अली अली होता रहेगा। क्योंकि अली अली के जिक्र का वारिस हम शिया नहीं, अली का वो बेटा है जो गैबत के पर्दे में है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। तवज्जो है सामीने मोहतरम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नारे हैदरी। ये भाई ऐसे नहीं, ये अली हक का नारा किसी आम मलंग की इजाद नहीं, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। मुकामे गदीर में नुत्के बगैर वही के नुत्क ना करने वाली जबान ने फरमाया था, अल हक मा अली व अली अल हक। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। सिर्फ हदीस इतनी होती फिर भी बात थी, आगे तो हद कर दी। अल्लाहुम्मा आदिरिल हक्का हैसो मा दारा अली। मेरा अल्लाह हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली मुड़ जाए, जिधर अली मुड़ जाए। जियो। तो जो है सामने मोहतरम, मैं तो समझा था काफी देर से बैठे थके होंगे, लेकिन बिहम्दिल्लाह जिक्र अली थकावटों को दूर करता है। मैंने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की शान में एक आयत की तिलावत की है, सूरह कसस आयत नंबर 5। बच्चे नोट करें, खालिक फरमा रहा है, वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फिल अर्ज़ व नजअलहुम आइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। हमारा इरादा है, कौन फरमा रहा है? अल्लाह। हमारा इरादा है कि जिन लोगों को मजलूम बनाया गया जमीन में, हम उन्हें इमाम भी बनाएंगे
हम उन्हें जमीन का वारिस भी बनाएंगे। तर्जुमा सुन लिया, इसकी तशरीह सुनिए। अल्लाह ने बता दिया इमाम भी मैं बनाऊंगा, वारिस भी मैं बनाऊंगा। इस आयत की तशरीह में नतीजा यही निकलता है, वारिस वही है जो इमाम है, इमाम वही है जो वारिस है। लोगों ने हमारी जिद में रिक्शों के पीछे अल्लाह वारिस लिखा था, हमने अली वारिस कहा, लोगों ने अल्लाह वारिस लिख दिया। ये अलग बात है, दुश्मन अली को अली के मुकाबले में कोई बंदा मिलता ही नहीं। तवज्जो है, लाते तुम अल्लाह को हो अली के मुकाबले में, फिर हमें कहते हो ये काफिर, ये शिया, ये मुशरिक है। भाई जब अली अल्लाह के मुकाबले तुम करवा रहे हो तो काफिर हम कैसे? हम तो अली अल्लाह के मुकाबले नहीं करवाते। अली अली है, अल्लाह अल्लाह है। जो अली अल्लाह को भी सजदे करे उसे अली कहते हैं। साजिद अली है, मसजूद अल्लाह है। याद रखना, हम तो उस पर लानत करते हैं जो अली को अल्लाह कहे, और हम उस पर भी लानत करते हैं जो अली को अपने जैसा कहता है। हम अली अल्लाह वाले नहीं हैं, हम अली जन वलीउल्लाह वाले हैं। आयत पे तवज्जो कीजिए, वन्ना जआला हुम, ना जआला हु नहीं, वाहिद की ज़मीर नहीं जमा की है। हम उन्हें इमाम बनाएंगे, हम उन्हें वारिस बनाएंगे। तुमसे एक अली वारिस बर्दाश्त नहीं होता, अल्लाह ने हमें 14 वारिस अता कर दिए हैं। अल्लाह ने हमें 14 वारिस अता किए, मालिक ने हमें 12 वारिस अता किए हैं। ये जिंदा हैं तो हम जिंदा हैं। अगर दिल हो तो मैं आयत को थोड़ा खोल के बयान करूंगा, क्योंकि कुरान है जो कयामत तक जिसकी मारिफत के समंदर बह रहे हैं, तफसीर दर तफसीर हो रही है। वन नुरीदू, क्या फरमाया? वन नुरीदू, एक होता है उरीदू, मेरा इरादा है, एक होता है नुरीदू, हमारा इरादा है। अल्लाह कभी अपनी जात के लिए मैं का लफ्ज इस्तेमाल करता है और कभी हम का। तवज्जो है भाई मैं जिम्मेदारी से बात करूंगा, हवा में बात करने का आदि नहीं। वीडियो कैमरे की मौजूदगी शायद पूरी दुनिया तक मेरी बात पहुंच जाए, अपने एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं। कभी कहता है मैं, कभी कहता है हम। अल्लाह कितने हैं? एक, वो भी वहदहु ला शरीक। जब शरीक भी कोई नहीं, फिर हम क्यों कहता है? तो जब मैंने तफसीर की तरफ देखा, आइमा के फरामीन की रोशनी की तरफ रुजू किया, तो नतीजा यही निकला, जब अल्लाह सिर्फ अपनी जात की तरफ निस्बत दे तो मैं कहता है। जब निस्बत अपनी जात की तरफ देने के साथ साथ मुकाम तकब्बुर में हो, दुश्मन को चैलेंज करे, फिर हम कहता है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पे खलीफा बना रहा हूं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने कुरान नाजिल किया। दुश्मन कहता था ये कुरान मोहम्मद का कलाम है, ये शायरी मोहम्मद की है, ये दीवाना है, ये मजनून है, लोगों को पागल बनाता है। अल्लाह ने फरमाया खबरदार, हमने नाजिल किया। चैलेंज कर रहा था, हिम्मत है तो इसकी सूरत जैसी सूरत भी लेकर आओ। चैलेंज जब हम कहता है तो चैलेंज करता है। अल्लाह मुझे ताकत दे, जिस मयार पे आप सुन रहे हैं मैं फिजाओं में परवाज करता हुआ ये जुमला आपकी समातों तक पहुंचाऊं। जितने सैयदा की शान में आके बोलने वाले तशरीफ फरमा है, असहान आलिया को बुलंद कीजिएगा, विलाई समातों को बेदार कीजिएगा। सामीन ग्राम कद्र, जब हम कहे तो तकब्बुर करता है, जब हम कहे तो चैलेंज करता है। न जाने उस वक्त उस किबरिया को कितना तकब्बुर आया होगा जब मोहम्मद के घर में सैयदा जैसा तोहफा दिया। ये नहीं कहा कि मैंने कौसर अता की, नहीं, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे कौसर अता की। अली मौला, हमने अता की है, क्यों ना नाज करे? जब लेने वाला मुस्तफा है, देने वाला किबरिया है। इतना कुछ अल्लाह ने अपने हबीब को दिया, जतलाया कुछ भी नहीं। ये कोई ऐसी नेमत थी, जतला रहा है हमने अता की है, हमने अता की।
और मैंने क्या कहा था, जब हम कहता है तो तकब्बुर करता है, दुश्मन को चैलेंज करता है। गोया ये भी चैलेंज था जो लोग कहते थे कि ये इसकी नस्ल नहीं, इसका बेटा कोई नहीं, दुनिया से चले गए, इसका मिशन खत्म हो जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा। अल्लाह ने चैलेंज करते हुए कहा था हमने कौसर अता की है, हमने कौसर अता की है, दुनिया की नस्लें बेटों से चलती हैं। ए मोहम्मद तेरी नस्ल बेटी से चलाऊंगा, और खुदा की कसम जिनके बेटे थे उनका नाम लेवा भी कोई नहीं है, और जिसकी बेटी थी जाओ देखो दुनिया का सर्वे करके देख लो, कोई खित्ता तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा जहां से सदा ना आए मैं कासमी सैयद हूं, मैं नकवी सैयद हूं, मैं रिजवी सैयद हूं, मैं बाकरी सैयद हूं, मैं हसनी सैयद हूं। किसी की औलाद रहे या ना रहे, सैयदा की औलाद कल भी जिंदा थी, अब भी जिंदा, अब भी जिंदा है। शहजादी की औलाद है दो तरह की, एक है औलाद खास, एक है औलाद आम। औलाद आम सारे गैर मासूम, हम जैसे फकीर, जितने सैयद बैठे हो आप मेरे साथ बोलिएगा, और औलाद खास में सारे ही मासूम। अब जब अल्लाह ने फरमाया कि तेरा दुश्मन अबतर है, तेरी औलाद हमेशा रहेगी। अगर कुरान क़यामत तक के लिए है तो सूरह कौसर भी क़यामत तक के लिए है। जब सूरह कौसर क़यामत तक के लिए है तो दलील कौसर का होना भी जरूरी है। अगर कोई आज के दौर में मुस्तफ़ा से पूछे, अल्लाह ने तो कहा था तेरी नस्ल खत्म नहीं होगी, आज कौन है जो तेरी नस्ल का ज़ामिन है? बैद नहीं, आवाज़ रिसालत है। खबरदार, आज भी गैबत के पर्दे में मेरा बेटा मौजूद है, जिसके वजूद से कुरान भी जिंदा है, इस्लाम भी जिंदा है। बहुत शुक्रिया। ये आयतें दलील है वजूद हुज्जत खुदा पे। सलवात भेजिए मेरे आका की ज़ात पे। बात पहुंच रही है मेरी? बात कहां से शुरू की थी? बन नुरीदु, हमारा इरादा है, हमारा इरादा है कि हम इमाम बनाएं, हमारा इरादा है कि हम वारिस बनाएं। अल्लाह चैलेंज कर रहा है, ये वो इमाम है जो हमने बनाए। हिम्मत है तो इन जैसे इमाम बना के लाओ। ये वो वारिस हैं जो हमने बनाए। अली वारिस का जब नारा लगाते हो तो झूम झूम के लगाया करो। ये वो नारा है जो कुरान में लगाते वक्त खुद किबरिया भी तकब्बुर करता है। हमने वारिस बनाया, हमने इमाम बनाया है, हमने वारिस बनाया है। अच्छा, वन नुरीदु क्या फरमाए? हमारा इरादा है। अगर आपकी अज़ाई समातें बेदार हों तो मैं इरादे पे गुफ्तगू थोड़ी सी काट लूँ? मुश्किल तो नहीं है बात पीछे वाले हबाब? बात पहुंच रही? चलो, इरादा एक वो इरादा है जो हम बंदे करते हैं, एक वो इरादा है जो खुद अल्लाह करता है। फर्क है बंदों के इरादों में और अल्लाह के इरादे में। मेरा इरादा कल और था, आज और है, मुमकिन है कल बदल जाए। जो बदलते रहे इरादे वो बंदों के हैं। अल्लाह का इरादा ऐसा नहीं, उसका जो इरादा है वो अटल हकीकत है, उसका कानून है। और कानून भी वो नहीं जो 2007 में असेंबली में कुछ था, 2017 में कुछ और है। ये बदलने वाला कानून नहीं। जो अल्लाह का अज़ल से कानून था वही अब तक रहेगा। उसके कानून को उसका इरादा कहते हैं। ये जो आयत में ताबीर इस्तेमाल हुई ना कुरान में, कुन फयकून, वो कहता है हो जा तो बस हो जाता है। ये कुन का लफ्ज भी तुम्हें मुझे समझाने के लिए कहा गया, वगरना उसे कायनात बनाने के लिए कुन कहने की भी जरूरत नहीं। कुन दर हकीकत उसका इरादा है, वो इरादा करता है कायनात बन जाती है। ये है उसका इरादा। उसका इरादा, इरादा सिफत है। थोड़ी सी मैंने बात समझानी है, नतीजा बड़ा खूबसूरत आएगा। इरादा क्या है? सिफत। आपने अल्लाह के सिफात सबूतिया पढ़े, वो सिफात जो अल्लाह की ज़ात में मौजूद हैं।
उनमें से एक सिफत है मुरीद। ये वो मुरीद नहीं जो पीर के मुकाबले में आता है। इस मुरीद का माना है साहिब इरादा। अल्लाह का एक लक़ब, अल्लाह की सिफत है मुरीद, यानी वो साहिब इरादा है। तो सवाल ये है, साहिब इरादा तो बंदे भी होते हैं, मुश्किल बात है मेरा ख्याल है। तो अल्लाह जब साहिब इरादा होगा तो इसका माना क्या होगा? अल्लाह के इरादे में फर्क ये है, उसकी ये वो सिफत है जो उसकी जात से जुदा नहीं। हमारी सारी सिफात हमारी जात से जुदा है। मसलन आलिम होना सिफत है, ऐसा ही है। जाहिल होना ये भी एक सिफत है, अच्छी सिफत बुरी सिफत वो अलग बात, सिफत है। नेक होना सिफत है, अच्छा होना सिफत है। इंसान की जात अलग है, सिफात अलग है। मसलन मैं कहूं फुला बंदा बड़ा अच्छा जाकिर है, फुला बंदा अलग है, जाकरी अलग है। जब वो आया था दुनिया में तब वो जात थी, जाकरी नहीं थी। पढ़ा बड़ा हुआ जाकिर बन गया। अब ये जाकरी की सिफत उसकी जात से मिल गई। अल्लाह ना करे उसका दिमाग जायल हो जाए, वो जाकिर तो ना रहेगा, जात रहेगी, सिफत खत्म हो गई। यानी वो फुला बंदा बड़ा अच्छा है, अच्छाई अलग चीज है, फुला बंदा अलग चीज है। यानी हमारी सारी सिफात हमारी जात से जुदा है। मगर अल्लाह के बारे में जब कहें वो आलिम है, वो कादिर है, वो राज़िक है, तो उसकी कोई सिफत उसकी जात से जुदा नहीं। ऐसा नहीं कह सकते कि वो एक वक्त में था मगर आलिम नहीं था। वो जब से है तब से आलिम है। इसका मतलब है जो उसकी जात है वही आईने सिफत है, जो सिफत है वही आईने जात है। अब अल्लाह ने फरमाया कि मेरा इरादा ये है, इरादा सिफत है, तो जब से वो है तब से उसका इरादा। भाई जब से वो है तब से वो आलिम है। इंसान आलिम कब बनता है? जब किसी शय को जानता है। आलिम का माना है जानने वाला, इल्म का माना है जानना, मालूम का माना है जिसको जाना जाए। हम आलिम बनने के लिए मालूम के मोहताज हैं। अभी कुछ मालूम भी ना था वो फिर भी आलिम था। तवज्जो है, अभी कुछ मकदूर ना था वो फिर भी कादिर था। उसकी सारी सिफात तब से है जब से वो है। अब जागना, अल्लाह ने फरमाया मेरा इरादा है। तो ये इरादा ऐसा नहीं कि पहले वो था और उसका इरादा नहीं था, फिर बैठे बैठे उसने इरादा बना लिया। नहीं भाई, वो जब से है तब से उसका इरादा। अब ये ना कहना कि अहले बैत तब पाक हुए थे जब आयत ततहीर आई थी। भाई सार उठाओ, मैं नतीजा देना चाहता हूं। अहले बैत तब पाक हुए थे जब आयत ततहीर नाजिल हुई। नहीं भाई, अल्लाह फरमा रहा है इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा है कि ये पाक रहेंगे। जब से वो है तब से उसका इरादा है कि अहले बैत पाक है। जब से वो है तब से ये पाक हैं। फिर कोई नजीस माँ की नजीस औलाद इन पाकों के दर पे आ भी नहीं सकती। ये पाकों का कबीला है, ये पाकों का दरवाजा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। अच्छा, मुमकिन है किसी के ज़हन में बात आ जाए, किबला आप जो भी फरमा रहे हैं कि वो जब से है तब से उसका इरादा है कि अहले बैत पाक हैं। अहले बैत अल्लाह की मखलूक है, ठीक, और मखलूक अव्वल हैं। कुछ भी ना था, अल्लाह ने इन्हें बनाया। अब ऐसा तो एक वक्त होगा ना जब ये भी नहीं थे। मुश्किल बात कर रहा हूं, मखलूक अव्वल है ना, अल्लाह ने इन्हें सबसे पहले बनाया। ये जो जुमला है कि अल्लाह ने इन्हें सबसे पहले बनाया, ये जुमला ही दलील है कि एक वक्त ऐसा था जब सिर्फ वो था, फिर उसने अपनी मोहब्बत में अपने नूर से इनको बनाया। तो फिर आप कहेंगे मौलाना फिर आपने कैसे कह दिया कि जब से वो है तब
से उसका इरादा है। भाई मैं इरादे की बात कर रहा हूं, जब से वो है तब से उसका इरादा था कि मैं किसी को बनाऊंगा, फिर उनकी मोहब्बत में कायनात को बनाऊंगा। बस जिन्हें बनाऊंगा वो रिज़ से पाक भी होंगे। वह नुरीद, हमारा इरादा है कि वो इमाम बने, हमारा इरादा है वो वारिस बने। गदीर के मैदान में अली मौला नहीं बना, जब से वो है तब से उसका इरादा है 12 मोहम्मद के जानशीन है। तवज्जो है सामने मोहतरम, कभी इस रंग में भी कुरान पढ़ा करें। कुरान कसीदा ही अहले बैत का है। अल्लाह अकबर। अगर कोई समझने वाला हो, एक एक आयत अहले बैत की शान बयान कर रही है। हमारा इरादा है कि हम उन्हें इमाम बनाएं, हम वारिस बनाएं। मैंने क्या कहा कि गदीर जिस तरह आयत ततहीर जब उतरी थी तब अहले बैत पाक नहीं हुए, तब तो ऐलान हुआ था ना, तब तो लोगों को बताया गया था। जिस तरह हम कहते हैं कि 40 साल की उम्र में मोहम्मद रसूल नहीं बने, तब ऐलान हुआ था। रसूल ये तब भी था, नबी ये तब भी था जब आदम मट्टी और पानी में खमीर हो रहा था, ये तब भी नबी थे। और वैसे भी जो पैगंबर ने फरमाया मन कुन्तु मौला, इसका तर्जुमा ये किया जाता है जिस जिसका मैं मौला हूं। गलत। तवज्जो है, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, तसल्ली करके भेजूंगा। ये जो कहा जाता है कि जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है, ये तर्जुमा गलत है भाइयों। तर्जुमा क्या है? ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। जब कुन्तु आए, कुन्तु काफ पेश नून कुन ता पेश तू, कुन्तु, इसका माना हाल का नहीं होता, माजी का होता है। कुन्तु, तवज्जो, कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। जब मोहम्मद से पूछा गया आप कब से नबी हैं, तब फरमाया कुन्तु नबिया, मैं उस वक्त भी नबी था। नबी ने गदीर में फरमाया मन कुन्तु मौला, जिसका मैं मौला था अब उसका अली मौला है। अब वो जो जियो, अब वो जो सामने खड़े थे या बैठे थे, सिर्फ उनके मौला अली नहीं है, बल्कि मन कुन्तु बता रहा है आदम का मौला मोहम्मद है, नूह का मौला मोहम्मद है, इब्राहिम का मौला मोहम्मद है, मूसा का मौला मोहम्मद। 1.25 लाख नबियों के मौला को मोहम्मद कहते हैं। जिस जिसका मोहम्मद मौला उसका अली मौला है। जिसका मैं मौला था उसका अली मौला है। ये तब से इमाम है जब से कायनात बनी है। इससे पहले भी अल्लाह के इरादे में थे कि ये इमाम बनेंगे, ये वारिस बनेंगे। ये 12वां आज भी गैबत के पर्दे में इमाम भी है, वारिस ज़मान भी है। आज के दौर में ये आयत जिस हस्ती पे मुंतबिक हो रही है, जिस हस्ती पे मुसद्दक आ रही है, जो हस्ती इस आयत का मिस्दाक है, वो सैयदा का लाडला है कि जो गैबत के पर्दे में मौजूद है। सलवात पढ़े इमाम के ज़हूर की ताजील के लिए। बाबा से थक तो नहीं गए? मैं बड़ा सफ़र करके आया हूँ, काफ़ी देर से आया बैठा हूँ आपके लिए, और आज मैं हक अदा करके जाऊँगा, कोशिश करूँगा। हक तो नहीं अदा कर सकते, अलबत्ता तालिब इल्माना कोशिश करेंगे। वारिस पे बात हो रही है आज, वारिस पे। आप ज़ियारत वारिसा में करबला की तरफ रुख करके जब ज़ियारत पढ़ते हैं, उसके जुमले हैं अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नजीयिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह,
अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मद मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या वारिस अली मुर्तज़ा। ए आदम के वारिस तुझ पे हमारा सलाम, नूह के वारिस तुझ पे हमारा सलाम, इब्राहिम के वारिस तुझ पे हमारा सलाम। अब करबला में जो ये हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं रखा, इसका मतलब ये नहीं कि हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं रखा, बल्कि माना ये है आदम ने इब्लीस के हाथ पे हाथ नहीं रखा, मूसा ने फिरौन के हाथ पे हाथ नहीं रखा, इब्राहिम ने नमरूद के हाथ में हाथ नहीं रखा, मोहम्मद ने अबू जहल के हाथ में हाथ नहीं रखा, अली ने भी किसी के हाथ पे हाथ नहीं रखा। तवज्जो है भाई, मिल के बोलो हैदरी अली मौला। ये जो आका ने फरमाया था मिसली ला जुबायो मिसला, मुझ जैसा, कायनात में कौन है जो हुसैन जैसा हो? हाय 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 भाई, हम तो हुसैन इब्ने अली के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों में भी आ जाए तो बड़ी बात है। हुसैन जैसा, मिसली ला जुबायो मिसलाहु, मुझ जैसा, उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। अब यजीद जैसा भी फिर कोई है, मौला का फरमान, फिर हुसैन जैसा भी कोई है, फरमान से जाहिर है, तो वो कौन है? फौरन आका ने फरमाया अना असीरो बिसीरत जद्दी व अखी व अबी अली इब्न अबी तालिब। अरे मुझसे बैत मांगते हो, मैं पाबंद हूँ नाना की सीरत का, मैं पाबंद हूँ भाई की सीरत का, मैं पाबंद हूँ बाबा अली इब्न अबी तालिब की सीरत का। ये है मुझ जैसे, ये हैं मुझ जैसे, मुझ जैसा, उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। हुसैन सिर्फ अपना दफा नहीं कर रहे थे, हुसैन ने यह भी बता दिया जब मेरे जैसों ने उसके जैसों की बैत नहीं की, मैं कैसे कर सकता? मुझ जैसा। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, पानी डालिए। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे विलायत। सलवात पढ़े वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, अगर आपका दिल हो तो मैं इस ज़ियारत की तशरीह कर दूं कि हुसैन नबियों के वारिस कैसे हैं। भाई ये कोई मामूली बात नहीं ना। उमूमन ऐसा होता है कि हम एक लफ्ज़ ज़ुबान से निकालते हैं मगर उसके माना से ना आशना होते हैं, फिर उस लफ्ज़ की गहराई और उसकी मार्फत तक नहीं हम पहुंच सकते। मुझे पता ही ना हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, फिर वो बात का असर तो नहीं होगा ना मेरी ज़ात पे। जो मैं लफ्ज़ मुंह से निकालूं उसके माना को भी जानता हूं, उसकी हकीकत को भी जानता हूं, फिर वो लफ्ज़ मेरी ज़ात पे असर करेगा। ये जो ज़ियारत वारिसा में कहता हूं ए आदम के वारिस तुझ पे सलाम, माना क्या है कि हुसैन आदम के वारिस कैसे हैं? लफ्ज़ है अरबी में सफवत, एक होता है सिफवत, दोनों का माना एक है। अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम, सफवत इल्ला भी कह सकते हैं, सिफवत इल्ला भी कह सकते हैं। ए सफवत में आदम के वारिस तुझ पे हमारा सलाम। ये सफवत क्या होती है? तवज्जो, सफवत निकला है सफी से। सफी कहते हैं चुने हुए को, जैसे अल्लाह अपने हबीब को कहता है मुस्तफा, चुना हुआ। आप घरों में जाएं, घर वालों को देखें जब वो दूध बॉईल करते हैं, आप देखेंगे कि दूध के ऊपर ऊपर बालाई जमिया होती है, मलाई जिसे कहते हैं, वो जमा हो जाती है, उसे अरबी में कहते हैं सफवत। सारे दूध में से जो चुना हुआ हिस्सा है वो ऊपर इकट्ठा हो जाता है, इसे कहते हैं सफवत। और इंग्लिश में इसे कहते हैं क्रीम। मसलन मैं कहूं कि मियां वाली का क्रीम मजमा मेरे सामने बैठा है, माना यह है कि चुना हुआ मजमा।
मुंतखब मजमा मेरे सामने बैठा है। अब आइए जुमले की तरफ ज़ियारत के। अस्सलामु अलैका या वारिसा आदमा सिफ़्वतिल्लाह, ए सफ़्वत में आदम के वारिस तुझ पे हमारा सलाम। छठे मौला से पूछा गया, मौला ये आपने क्यों फरमाया कि मेरा दादा आदम का वारिस है? आका ने फरमाया, बज़्म मलाइका में अल्लाह ने आदम को चुन लिया था। मलाइका से कहा आदम को सजदा करो, सारी बज़्म में जिसे चुना गया वो सफ़ीउल्लाह बन गया। उसी सफ़्वत का वारिस मेरा दादा हुसैन है। मौला वो कैसे? आका ने फरमाया 70,000 मलाइका आदम के आगे झुक गए। 70,000। तो जो 70,000 एक मर्तबा आदम को झुके थे, वो तब से कयामत तक रोज़ा हुसैन का तवाफ करते नजर आते हैं। अल्लाहु अकबर। सलवात पढ़े इमाम की साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो समझ आ गई कि हुसैन आदम के वारिस कैसे हैं? परेशान तो नहीं हुए भाई? चलें आगे। अगला फिक्रा, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नजील्लाह, ए निजात देने में नूह के वारिस। ये निजात देने में आप जानते हैं नूह को नजीउल्लाह क्यों कहा गया? कि आदम नबी के बाद जब नूह नबी का दौर आया, जब भी आया, नूह नबी ने 950 साल तबलीग की, चंद लोग इस्लाम लाए, चंद लोग नूह पर ईमान लाए। हजरत, और याद रखना, हजरत नूह को नूह इसलिए कहा जाता है कि वो उम्मत के गमों पे नोहे पढ़ा करते थे। नोहे ज्यादा पढ़ने से नाम भी नूह पड़ गया है। नोहे पढ़ना बिद्दत नहीं, नबियों की सुन्नत है। क़ससुल अंबिया में जाके तफसीर से देखिएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, मेरा अल्लाह ये नहीं मानते मेरी बात, क्या करूं? इन्हें तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, अजाब भेज दे। अल्लाह ने फरमाया, नूह अगर अजाब भेजूंगा वो भी मर जाएंगे जो तुझ पे ईमान लाए। यूं करते हैं तो एक कश्ती बना, ऐलान कर दे जो मुझ पे ईमान रखता है कश्ती में आ जाए, अजाब से बच जाएगा। जो कश्ती से बाहर रहेगा वो हलाक हो जाएगा। नूह नबी ने ऐलान कर दिया, ये मैंने कश्ती बना ली है, अजाब आने वाला है, इसमें आ जाओ, बच जाओगे। जो नहीं आएगा हलाक हो जाएगा। जो नहीं आने वाले थे वो ना आए। उनमें सगी बीवी भी थी, सगा बेटा भी था। नूह नबी की सगी बीवी भी नूह के कहने पे नहीं आई। शैतान की कनीजें शैतान की ही होती हैं, चाहे नबियों के घर में क्यों ना हो। रहमान की कनीजें रहमान की होती हैं, चाहे फिरौन के घर में क्यों ना हो। तवज्जो है भाई? नूह नबी की बीवी, नबी की बीवी, और नाफरमान नबी की भी। और कुरान ने मुजम्मत की है, हजरत लूत और हजरत नूह दोनों की बीवियों की मुजम्मत की है कुरान ने। नबी ने बुलाया, आ जाओ, नहीं आए, बेटा भी भाग गया, और भागा भी पहाड़ों पे। वो बदबख्त ये समझा था नबी को छोड़ के पहाड़ पे भागूंगा बच जाऊंगा। अल्लाह ने पहाड़ पे ही अज़ाब भेज के बता दिया, मेरे यहाँ रिश्तेदारी नहीं देखी जाती, वफादारी देखी जाती है। तो फिर मुझे कहने दो ना, मेरे 4 मिसरे बड़े ही मकबूल नहीं भाई बैठे हैं बखर में, मैं कई मरतबा पढ़ चुका हूँ। हैदर को छोड़ के जो बनाए हैं पेशवा, माशर में खुद कहेगा कि अच्छा नहीं किया। उन पे कर रहा है भरोसा, कमाल है, जिन पर कभी नबी ने भरोसा नहीं किया। चले गए। बेटा चला गया, नूह बुलाते रहे, नहीं आया, अजाब में तबाह हो गया। अब जो कश्ती में आ गए वो नजात पा गए। किसकी वजह से इन्होंने नजात पाई? हजरत नूह की वजह से। और लक़ब पड़ गया नजीजुल्लाह। नूह की कश्ती मयार थी नजात का। हुसैन उसी नूह का वारिस है। मुहम्मद मुस्तफ़ा के दौर में नजात का मयार ला इलाहा इल्लल्लाह था। जो पढ़ता ये कलमा वो नजात पा जाता। मगर करबला में ला इलाहा पढ़ने वाले मुकाबले में आ गए। अब कैसे पता चले कि नजात कहां से मिलेगी? अब नजात का मयार ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, अब वो कश्ती नजात है
जिसे मोहम्मद ने कश्ती कहा है, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, ये कश्ती करबला में सामने आ गई थी। अब कयामत तक ये न देखो कि तौहीद का कलमा कौन पढ़ता है, ये देखो कश्ती हुसैन में कौन कौन है। जो हुसैनियत की कश्ती में है वो नजात पा गया, और जो इस कश्ती से बाहर है वो हलाक हो गया। ये है हुसैन वारिस नूह नजीउल्लाह। अगला फिक्रा है, अस्सलाम अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह। थक तो नहीं गए? ए खुल्लत में इब्राहीम के वारिस, इब्राहीम नबी का क्या लक़ब? खलीलुल्लाह। ये लक़ब हज़रत से पहले किसी को नहीं मिला। पहले आने वाले नबियों में रसूलुल्लाह थे, नबीउल्लाह थे, सफ़ीउल्लाह थे, हैं नजीउल्लाह थे, मगर खलीलुल्लाह कोई नहीं। इब्राहीम नबी को मिला। ये लक़ब हज़रत को कैसे मिला? खलील का माना है दोस्त। मैं हुसैन पढ़ रहा हूँ, मैं वारिस अंबिया पढ़ रहा हूँ, वारिस मौजू है आज का मेरा। इब्राहीम खलील, खलील माना दोस्त। रिवायात में मिलता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आशिक़े ज़िक्र खुदा थे। तवज्जो है आपकी? एक मर्तबा अल्लाह ने आजमाना चाहा, एक मलक को, फरिश्ते को इंसानी शक्ल में ज़मीन पे भेजा और कहा कि ज़रा मेरे ज़िक्र से इब्राहीम को आजमाओ कि ये मेरे ज़िक्र से कितनी मोहब्बत करता है। मलक जब आया इंसानी शक्ल में, क्या देखा? हज़रत इब्राहीम बकरियां चरा रहे हैं, और बकरियां चराते चाहते हजरत ने देखा कि एक इंसान है जो मेरे सामने आके कहने लगा, सुबूहुन कुद्दूसुन व रब्बुल मलाइकति व रूह। तस्बीह खुदा पढ़ी, हजरत के दिल को बड़ा अच्छा लगा। फरमाने लगे, मैं तो समझा था सबसे अच्छी तस्बीह मैं कर लेता हूँ, अरे तू तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा खुदा का जिक्र करता है, ज़रा दिल माने तो एक मरतबा मुझे फिर सुना। उस फरिश्ते ने कहा, मैं सुना दूंगा मगर मुझे इनाम क्या देगा? हजरत ने फरमाया, आधी बकरियां तेरी। उसने पढ़ा, सुब्बूहुन कुद्दूसुन व रब्बुल मलाइकति व रूह। हजरत के दिल को फिर अच्छा लगा, फरमाया फिर सुना। उसने कहा, अब क्या देगा? हजरत ने कहा, जो बच गई ये भी तेरी। उसने जब फिर पढ़ा, सुब्बूहुन कुद्दूसुन व रब्बुल मलाइकति व रूह, हजरत के दिल को फिर अच्छा लगा, फरमाया फिर सुना। उसने कहा, अब क्या देगा? नज़रा यमीन व शिमाला। इब्राहीम ने दाएं बाएं देखा, कुछ ना मिला। फरमाने लगे, जो मेरी जिंदगी बच गई तेरी गुलामी में गुजारूंगा। आशिक़े ज़िक्र खुदा को देखिए, सिर्फ ज़िक्र खुदा सुनने के लिए, गुलामी के लिए तैयार हो गए हज़रत इब्राहीम। मलक कदमों पे गिरा, हाथ जोड़ के कहता है, मैं इंसानी शक्ल में अल्लाह का फरिश्ता हूँ, आप मेरी गुलामी के लिए नहीं, मैं आपकी गुलामी के लिए आया हूँ। अल्लाह ने आपका इम्तिहान लेने के लिए मुझे भेजा था, आप अल्लाह के खलील बन गए। तो जुमला कहने दो ना, जुमला कहने दो। जो अल्लाह के जिक्र के लिए बकरियां कुर्बान करे उसे इब्राहीम कहते हैं, जो सारा कुनबा कुर्बान करे उसे हुसैन कहते हैं। हुसैन फख्र इब्राहीम है। किस कदर तेज थी मैदाने बला की आवाज, उसमें चलते हुए तीरों की हवा की आवाज, सुन के शब्बीर के सजदे की अदा की आवाज, सारे माहौल में गूंजी ये खुदा की आवाज। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, तेरे सजदे का बदल ये है कि हम तेरे हैं। जो हुसैन अल्लाह के जिक्र के लिए। दो जुमले और सुन लें। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक ने कहा है अच्छा चलो ठीक है। अगला फिक्रा है, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमुल्लाह। ए मूसा कलीमुल्लाह के वारिस, तुझ पे हमारा सलाम। मूसा को कलीमुल्लाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अल्लाह के वो लाडले नबी थे। अल्लाह अपने और मूसा के दरमियान फरिश्तों को नहीं रखता था, डायरेक्ट बातें करता था, कोहे तूर पे बुलाता था। हाय, जो अल्लाह से बातें करने के लिए कोहे तूर पे जाए उसे मूसा कहते हैं, जो जंगल को मुअल्ला बनाए उसे हुसैन कहते हैं, उसे हुसैन कहते हैं। अल्लाह जो मूसा से बात, जब भी किसी से बात की अल्लाह ने दरमियान में फरिश्ते को रखा। फरिश्ता आता था बात सुनाने के लिए, मूसा नबी को डायरेक्ट बुलाता था और डायरेक्ट बातें करता था। उसी मूसा का वारिस हुसैन है। अब कोई वक्त तो कम से कम ऐसा आना चाहिए कि जब दरमियान में कोई फासले ना हो,
या हुसैन हो या खुदाए हुसैन हो। और खुदा की कसम असर आशूर वो वक्त था कि डायरेक्ट खुदा को बातें करना पड़ी। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया, ए नफ्से मुतमइन्ना के मालिक आजा, मैं तुझसे राजी हो गया, तू मुझसे राजी हो जा, तू मुझसे राजी हो जा, तू मुझसे। अरे रजी अल्लाह और होते हैं, और जिनसे खुद अल्लाह कहे मुझसे राजी हो जाओ वो और होते हैं। रजी अल्लाह का माना क्या है? अल्लाह उससे राजी हो जाए, हमारी दुआ अल्लाह राजी हो जाए। और जिसे खुद अल्लाह कहे मुझसे राजी हो जा, वो हमारी दुआओं का मोहताज नहीं है। ये कमाल है बाप और बेटे का। बाप चाहे तो हिजरत की रात रजाओं को खरीद ले, बेटा चाहे तो असर आशूर अल्लाह को अपनी रजाओं का खरीदार बना दे। आंखों में आंसू आ गए, मंजिल मसाइब की तरफ आऊं। और ईसा का भी वारिस हुसैन है। ईसा का कमाल ये था कि जो भी ज़ईफ मरीज आता ईसा शिफा देते थे। दुनिया भर के मरीजों से कहूँगा अगर कोई तबीब ना मिले तो करबला चले जाओ। हुसैन वो मसीहा है कि जिसके दर से कायनात शिफा मांगती है। मेरी मजलिस में जवान भी बैठे हैं, ज़ईफ भी बैठे हैं। एक जुमले से मसाइब का आगाज करूँगा। 3 चीज़ें जवानी की अलामत होती हैं। बाल स्याह हों इंसान जवान लगता है, बिनाई ठीक हो इंसान जवान लगता है, माफ़ करना कमर सीधी हो इंसान जवान लगता है। ना आता आशूर का दिन, इस एक दिन ने जवान हुसैन बूढ़ा बना दिया था। शहजादा असगर की गर्दन से तीर निकाला, बाल सफेद हो गए। जवान की लाश पे आया, बिनाई चली गई। और जब जवान भाई की लाश पे आया ना, कहना पड़ा अल-आन इनका सारा ज़ारी, हाय मेरी कमर टूट गई। अजरुकुम अल्लाह, दुआ करो कोई छोटी बेटी बचपन में यतीम ना हो जाए। अज़ादारों, अभी मुझसे पहले भाई कह रहे थे कि 2 मातमी यहाँ के दुनिया से चले गए। 4-5 दिन पहले की बात है, हमारे सियालकोट में हमसाए में ही घर था। हमारी संगत का मातमी सादात सैयदजादा था। 5 बहनों का जवान भाई था। 10 साल के बाद अल्लाह ने उसको बेटी अता की थी। 1.5 साल की उसकी बेटी है। वो चंद दिन पहले सेवन शरीफ गया, वापसी पे बस का हादसा हुआ, वो दुनिया से चला गया। जब लाश घर में आई ना, उसका बूढ़ा बाप था, उसकी छोटी 1.5 साल की बेटी थी। मुझे जब उन्होंने, मैं इस्लामाबाद था, मुझे उन्होंने फ़ोन किया, आए आपने मजलिस पढ़नी है जवान के घर में। मैं वहाँ गया, मेरे सामने उसकी छोटी सी बेटी थी। मैंने कहा जवान तू दुनिया से चला गया, तेरी बेटी को ये भी नहीं पता यतीमी क्या होती है। तू गया है, सारा इलाका तेरे घर में आ गया है, तेरी बेटी के सर पे शफकत का हाथ रखा है। अरे तेरा बाबा चला गया, परेशान ना हो, हम तेरे सर पे मौजूद हैं। मैं कुर्बान जाऊँ उस 4 साल की यतीमा पे। असरे आशूर से पहले शबे आशूर जब आई ना, बाबा के पीछे पीछे जाती थी। बाप मुसल्ले पे आता, मासूमा मुसल्ले पे आती। बाप सजदे में जाता, मासूमा बाबा का चेहरा देखती थी। नमाज खत्म हुई, बीबी को गोदी में बिठाया, ऐ मेरी बेटी खैर तो है। फरमाने लगी बाबा मुझे पुप्पी ने बताया है तेरी आखिरी रात है। अजरुकुम अल्लाह, अज़ादारो सीने से लगाया। हाँ मेरी मासूमा, मैंने नमाज़े शब की दुआ में तुझे मांगा था, आज के बाद तुझे बाबा का सीना नहीं मिलेगा। तड़प के कहने लगी बाबा फिर मुझे बता मैं किसके सीने पे सोऊंगी। तड़प के कहा आज के बाद तू अम्मा के सीने पे सोएगी। और छोटी औलाद वालों, तड़पी बच्ची, फरमाया बाबा अम्मा के सीने पे तो असगर सोता है। ओ बीबी आज के बाद कानून बदल जाएगा, असगर बाबा के सीने पे, तू अम्मा के साथ शाम। अजरुकुम अल्लाह,
आजादारों गिरिए की तैयारी करो, रात ढल गई है। वो भी आई होगी जिसको बाबा के मातम की इजाजत न मिली, पर्दे में बैठी होगी वो बीबी और जिसे भाई के लाशे पे रोने न दिया गया। बस आजादारों, इतना प्यारा है हुसैन बेटी को। जब बहनों को अलविदा किया ना, अलविदा करके गरीब घोड़े पे सवार हुआ। आज कयामत का मरहला था। मैंने किताब में पढ़ा है, लाशों के दरमियान मोहम्मद का नवासा ऐसे खड़ा था जैसे उजड़े बाग में माली खड़ा होता है। नाज़रा यमीना व शिमाला, दाएं बाएं देख के कहता था मेरे शेरों कहाँ चले गए, आओ मुझे सवार कराओ। घोड़े पे बहनों ने सवार कराया। अब मुझे माफ करना जिनकी छोटी बेटियां हैं। गरीब ने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा चलता चलता रुक गया। एक लम्हे के लिए सदा आई, ए अस्बे बावफा, मैं जानता हूँ सुबह से तू भी थक गया है, अरे मैं वादा करता हूँ मुझे एक मर्तबा मकतल में ले जा, मैं अब तुझे जहमत नहीं दूंगा। घोड़े ने जुबाने बेहाल में कहा, मौला मैं नहीं थका, जरा मेरे कदमों की तरफ देख। क्या देखा, एक 4 साल की बीबी घोड़े के सुम पकड़ के कह रही थी, ए मेरे बाबा का घोड़ा, अरे मेरे बाबा को मकतल में ना लेके जा, अरे मैं सुबह से देख रही हूँ और जो भी गया वापिस नहीं। अजरकुम मिन सैयदा, हुसैन जीन से जमीन पे आए, अपनी शहजादी को गोदी में बिठाया, फरमाया मेरी लाल आज के बाद जहाँ जगह मिले सो जाना। मेरी मासूमा, अल्लाह का दीन नहीं बचता जब तक तू परदेश में यतीम न हो जाए। अज़ादारों, जब यतीमी का नाम सुना ना, तड़प के कहती है बाबा ये यतीम क्या होते हैं। और छोटी औलाद वालों, मजलूम ने करबला की खाक अपनी बेटी की जुल्फों में डाली, कहा जिनका बाबा मारा जाए, आखिरी जुमला ज़ादारो, उसे यतीम कहते हैं, लेकिन मासूमा तेरी यतीमी में बड़ा फर्क है। किसी का बाबा मारा जाए, अरे लोग प्यार करते हैं, यहाँ मुझ पे आखिरी ज़र्ब चलेगी, अरे मेरे कातिल और मेरी यतीमा को तमाचे मारेंगे और कोई दूर खींचेगा। मातमे हुसैन, अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।